तो चलिए देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और साथ में एक लॉग बुक होना जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि कुछ ऐसी कैलकुलेशन होंगी जो विदाउट लॉग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समहाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। बोला है एक साइकिल है आपके पास, उस साइकिल का व्हील दिया है, इस व्हील का डायमीटर दिया है 1 मीटर, डायमीटर दिया है 1 मीटर। बोला है कि एक चींटी है जो इस साइकिल के रिम में कहीं ऐसे फंस गई है, ऐसे एक चींटी फंस चुकी है। ठीक, while the bicycle is on central stand, अब साइकिल को आप सेंट्रल स्टैंड पे खड़ा रखा है, जो चींटी है वो हमारे पहिए में फंसी हुई है, रिम में। The wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolution per second। आगे क्या दिया है कि अब आपने उस पहिए को घुमाना स्टार्ट किया तो फ्रीक्वेंसी कहां तक पहुंच गई है, 2 revolution per second, 2 revolution per second, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। इन 10 सेकेंड, मतलब टाइम दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम दे दिया है। ठीक, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, मतलब अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, वो है हमारा कांस्टेंट। ठीक, क्लियर, इतना डेटा। आगे और क्या दिया है, अब क्या कैलकुलेट करने बोला है वो देखो। कैलकुलेट सबसे पहला नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीस 10 सेकेंड, कि अगर 10 सेकेंड तक पहिया घूमता रहा तो चींटी ने कितने चक्कर लगाए। पहला चीज तो ये, पहला चीज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। दूसरा चीज पूछा है टाइम टेकन by it for the first complete revolution and last complete revolution। इसका मतलब कि जब चींटी ने पहला चक्कर लगाया तो उसको कितना टाइम लगा, और जो लास्ट चक्कर लगाया उसमें उसको कितना टाइम लगा, ये निकालना है हमें। तो दूसरा चीज पूछा है कि पहला चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम t1 और उसके बाद 10वां चक्कर लगाने में लगने वाला या लास्ट चक्कर। आप ऐसा समझ लो कि अभी तो पता ही नहीं कि कितने चक्कर लगा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि लास्ट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट। सबसे पहला चीज कि अगर बोला है अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहला काम यही करेंगे कि हम अल्फा निकाल लेंगे बराबर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो यहां से देखेंगे कि ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई n, 2 पाई n की वैल्यू कितनी दी है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू हो गई 4 पाई, और यूनिट क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी है मतलब रेडियन पर सेकंड। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको काइनेमेटिक का इक्वेशन पता है, लीनियर मोशन के लिए काइनेमेटिक का इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यही फॉर्मूला जैसे ही रोटेशन में जाता है तो ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, तो यहां क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा नॉट, प्लस a है लीनियर एक्सेलरेशन, इसके जगह आएगा अल्फा और ये आएगा t। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा। तो यहां से ध्यान देंगे अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट अपॉन t। ये आ चुका है हमारे पास। अब ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा 1 की वैल्यू हमने यहां निकाल लिया है, कितना है
4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली जो साइकिल का पहिया है वो रेस्ट में रहा होगा, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो फाइनली अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 की वैल्यू है 4 पाई अपॉन टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, कैंसिल करो, 2 2 जा 2 5 जा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 5 और एक्सीलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज तो हो चुका है कि अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अगर अल्फा आ गया तो अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा। अब बात समझना, अगर साइकिल का पहिया एक बार घूमेगा तो उसका कितना एंगल कंप्लीट करेगा? एक बार घूमने पर यहां से स्टार्ट करेगा तो एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री कंप्लीट किया। 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं? 2 पाई। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो है 2 पाई। ठीक, अगर मैं किसी तरह निकाल लूं कि 10 सेकेंड के अंदर उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया और उसको 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं। तो सबसे पहला काम हमें निकाल लेते हैं कि 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, ध्यान देंगे, वी नो दैट फॉर लीनियर मोशन s इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी को अगर हम रोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो s की जगह आ जाएगा थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट, t प्लस हाफ, a की जगह अल्फा, t बन गया फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। एकदम इजी। ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 इनटू t का स्क्वायर। टाइम हमको दिया है 10 सेकेंड, तो t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 5 ये हो जाएगा हमारा 20, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 पाई। थीटा की वैल्यू आ चुकी है 20 पाई। ठीक, यूनिट ऑफ कोर्स हो जाएगा रेडियन। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि टोटल 10 सेकेंड में इसने डिस्प्लेसमेंट किया 20 पाई जितना और एक चक्कर में 2 पाई। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा 20 पाई डिवाइड बाय पाई से पाई कैंसिल, तो यह हुआ 10। इसका मतलब 10 सेकेंड तक अगर उस आप पहिए को घुमाते रहे तो टोटल चक्कर आपने लगाया 10। इतनी कहानी क्लियर। अब आगे भी पूछा है चीज, आगे पूछा है कि पहला चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा है और लास्ट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आगे समझते हैं। नाउ टाइम फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन, पहला चक्कर लगाना। तो मुझे बताओ, यही फॉर्मूला हम फिर से यूज कर सकते हैं। जब पहला चक्कर लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? 2 पाई जितना। एक चक्कर लगाया है तो 2 पाई जितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। इस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू अभी भी 0 है, प्लस हाफ
अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, जो कांस्टेंट दिया है, तो अल्फा की वैल्यू 2π/5 और टाइम यही हमको निकालना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे t1 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे 2π से 2π कैंसल, 5 × 2 हो गया 10, ये 10 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 = t1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर। तो यहां से t1 की वैल्यू आ जाएगी √10। आप इतना भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.14 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा? 3.14 सेकेंड्स। क्लियर है? देखो, रूट निकालने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। इसको नियरेस्ट नंबर में तोड़ दो, तो इसका जो नियरेस्ट नंबर है वो है, जिसका रूट पता है आपको 9, तो इसको लिख सकते हैं हम 9 + 1। 9 का रूट क्या होता है? 3 + 1, और ये जो भी नंबर आएगा यहाँ पे रूट की वैल्यू, उसको डबल करके डिवाइड कर दो, तो 3 + 1/6। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 3.14। और जिनको ये चीज नहीं पता है तो वो लॉग भी यूज कर सकते हैं, √10 की वैल्यू 3.14 सेकेंड आ जाएगी। इसका मतलब कि पहला चक्कर लगाने में उसको 3 सेकेंड लगभग लग गए। अब पूछा है कि लास्ट चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट चक्कर के लिए क्या कर सकते हैं। तो लास्ट चक्कर के लिए देखो क्या दिमाग लगाना है। हमको पता है कि टोटल 10 चक्कर लगाए और टोटल टाइम भी 10 सेकेंड लग रहा है, तो एक काम करो, 9 चक्कर में लगने वाला टाइम निकाल लो कि 9 चक्कर में कितना टाइम लगा, और फिर 10 सेकेंड में से माइनस कर देना, तो जितना टाइम बचेगा वही लास्ट चक्कर का टाइम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं फॉर 9 चक्कर, 9 रेवोल्यूशन। अब मुझे बताओ 9 चक्कर में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एक चक्कर में 2π, तो 9 चक्कर में 18π। फॉर टाइम टिल 9th रेवोल्यूशन, टाइम टिल 9th रेवोल्यूशन, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, 18π = 0 + हाफ। अल्फा अभी भी कितना रहेगा? 2π/5, और यहां क्या हो जाएगा? t टिल 9, ये 9 सेकेंड तक का है, और इसका स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखेंगे, यहां से 2π से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9π, सॉरी π से π कैंसिल है, 5 × 2 10, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 = t9 का स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे तो t9 = हो जाएगा √90। इसको भी सेम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.5 सेकेंड्स, 9.5 सेकेंड्स। इसका मतलब 9 चक्कर लगाने में उसे लगभग 9.5 सेकेंड्स लग रहे हैं। अगर 9 चक्कर लगाने में 9.5 सेकेंड्स, तो टाइम फॉर 10th रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड माइनस 9.5 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 0.5 सेकेंड्स। तो पहला चक्कर लगाने में उसको लगा 3.14 सेकेंड, लगभग 3 सेकेंड, और लास्ट चक्कर लगाने में उसको सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।